सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं? इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें 16 नाम भगवान के होते हैं। 108 दाने की माला होती है। यदि 16 माला का जप कर ले कोई तो 25,600 नाम हो जाते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात इसको सफल करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्र में वैदिक मर्यादा के आधार पर यह नियम है, जितनी सांसें चलें उतनी बार कम से कम सब मानव मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबों के लिए करना है। हर सांस पर भगवान नाम। आज उनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। आप जिस भी अवस्था में है, जिस स्थिति में है, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत समय में भगवान के मंगल में नाम लेकर ही एक बार नारायण नाम ले लिया तो अजामिल का उद्धार या बंद न हो। हम आप सबसे श्रद्धा चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आप सब भी इन संकीर्तन में और इन अनक्षेत्र में सहयोग करें, ताकि आपके सहयोग से ये संस्था सदा आगे बढ़ते रहे। ये सदा संकल्प लेकर चलना चाहिए कि एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण एवं गौ सेवा के पुण्य के भागी बने। किसी भी तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835, UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः
परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी श्रोता समाज जहाँ बैठे हैं वहीं अपने अपने मन के ऊपर निगरानी रखते हुए चारों युगों के परम वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए तथा अन्य समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में नामामृत का रसास्वादन करते हुए भागवतोक्त सत्संगामृत का पान करने का सफल प्रयास करिए। प्रसंग चल रहा है भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के बाल पंचाध्यायी का। बाल पंचाध्यायी कहते हैं जहाँ भक्त सम्राट, भक्तों में अग्रगण्य सम्राट हैं और बालक हैं। बालक कहते हैं अमर कोशकार के आधार पर बालक है पंचवर्षावधि ही। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बड़े बड़े जोगी जति तपी मुनि महात्मा अमलात्माओं के द्वारा जो अत्यंत दुर्लभ पदार्थ है उस सर्वदेव बड़े ने वेद के प्रतिपाद्य जगन अभिध निमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। इसीलिए इसका नाम है बाल पंचाध्यायी। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध में 31 अध्याय हैं, किंतु 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 अध्याय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। यद्यपि श्रीमद् भागवत जी के एक एक अक्षर भी महत्वपूर्ण ही स्थान रखते हैं। क्यों? स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की वाणी का अवतार है। इतना ही नहीं, जो वस्तु, जो विषय, जो पदार्थ, जो तत्व इस भागवत महापुराण में प्राप्त होता है वह सुलभता से किसी अन्य पुराणों में
स्मृति ग्रंथों में, महाभारत, वेदादिकों में सुलभता से प्राप्त नहीं हो पाता। प्राप्त होता है लेकिन बड़ी कठिनाई से, द्राविड़ प्राणायाम के द्वारा। ठाकुर जी का विधान देखिए, कल का प्रसंग चल रहा था, अपने गुरु जी के परम चरणों में नतमस्तक होकर जब गुरु जी ने कहा, जो द्वादशाक्षर मंत्र उनको दिया, द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उस मंत्र के प्रतिपाद्य चतुर्भुज भगवान श्री श्याम सुंदर के स्वरूप का अनुसंधान करा दिया। अर्थात गुरु जी ने जो अपने इष्ट की झांकी का वर्णन किया, उस झांकी समेत इष्ट को अपने हृदय रूपी कमल कर्णिका पर श्रीमान ध्रुव जी ने विराजमान कर लिया। अब वहां से आगे पदार्पण करते हैं। कल श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान के आदेश का पालन करते हुए परीक्षित जी को अभिमंत्रित कर दिया। अपनी ताकत से, अपनी बल पौरुष से, अपनी क्षमता से आप ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? बिना चाशनी के जलेबी के समान। वर्तमान उपलब्ध समस्त समुद्र के खारे पानी के समान मिलेंगे। जब गुरु जी के द्वारा आमंत्रित हो जाता है शरीर, उन्हीं के आशीर्वाद से जब जीव शिष्य साधक आगे बढ़ता है, साधक तत्व जो भगवान है वो शास्त्री शराबोर मधुराति मधुर के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो देवर्षि नारद जी अर्थात अपने गुरु जी के आदेश को प्राप्त करके आगे पदार्पण करते हैं। उन्होंने कहा था, जो मथुरा जिला में मधुबन है, मधुबन में रह करके भजन करना, सारी व्यवस्था बता दी। और स्वयं आप देवर्षि नारद जी आए। ध्रुव जी को चले जाने पर ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद कैसे क्या कर रहे हैं, जरा चल कर देखो। ध्रुव जी जब अपने पिता की राजधानी से बाहर हुए, इतने में राजा अचेत हो जाते हैं। मुझ समान ब्रह्मांड में दूसरा हतभागा कोई नहीं। परम भागवत शिरोभूषण अपने पुत्र ध्रुव जी का मैंने परित्याग कर दिया। अपनी छोटी स्त्री के पंजे में फंस करके मैंने उनको बढ़िया मधुर वाणी के द्वारा सत्कार नहीं किया, इसीलिए चले गए। अब उन्होंने सोचा जब तक वो आएंगे नहीं ध्रुव जी, तब मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। नीचे बैठ गए और मंत्रियों से कहा, तुम लोग राज का चलो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मुंह में लिखा है मतिम पुत्रे चकार, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को ध्रुव जी में लगा दिया। ध्रुव जी का के स्वरूप का ध्यान करते हैं, अश्रु से आंख में दोनों अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। ध्रुव 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 ध्रुव, जैसे अपने लोग नहीं जाप करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी प्रकार से ध्रुव 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 ध्रुव, कौन जाप कर रहा है? ध्रुव जी के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर उत्तानपाद जी महाराज, जिसने भगवान के भक्त की शरण ली, उसका तो कल्याण होना अवश्य भावी है, या कितना भी अपराधी क्यों न हो। कल की एक बात सुना दो, यहाँ जाता हूँ मैं रामायण देखता हूँ, सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया है, प्रासंगिक है। भगवान को बुद्ध हो जाए, आज यदि भक्त की शरण मिल जाए, भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कल देखा, पहले सुना था, हमने कल आंखों से देखा। क्या हुआ? राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट
त्रिभुवन पावन मर्दरा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या में गद्दी नशीन है। इतने में एक दिन पहले सूचना आ गई थी कि कौशिक मुनि बक्सर वाले विश्वामित्र जी का कल पदार्पण होगा। यह सूचना गई किनके पास? श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास। वशिष्ठ जी को बड़ा आनंद आया। बहुत दिनों बाद भगवान रघुनाथ जी का विवाह कराने के बाद जो साथ साथ आए थे, उसके बाद जो गए कुछ दिन रह करके आज तक नहीं आए थे, उससे पहले भी कभी नहीं आए थे। उससे राजर्षि हैं, अभिमान है उनको, हम किससे कम हैं। अब देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी ने आकर धीराज चक्रवर्ती सम्राट भगवान राघवेंद्र सरकार से कहा, राजन, महामना, मुनि श्रेष्ठ राजर्षि विश्वामित्र जी का संवाद है, कल लाएंगे। बहुत बढ़िया, बड़ी सजावट हुई, बड़ी व्यवस्था हुई उनकी आगवानी की। आए, नमस्कार प्रणाम करने के बाद अब उन्होंने कहा, हम पहले सबसे पहले हम आपके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। श्री जानकी जी चली गई थी द्वारा जंगल, जब देखा कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आग बबूला हो गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, आप तो त्रिकाल लगी हो, ध्यान के द्वारा देखो राजा राम का क्या दोष है इसमें। आग बबूला हो गए साफ देने के लिए। श्रीमान रामचंद्र जी ने कहा, आपका जो आदेश होगा, जो साफ मिलेगा, हम तैयार हैं लेने के लिए। तो श्रीमान कौशिक ऋषि नेत्र बंद करके ध्यान के द्वारा देखते हैं। धोबी आदि की जैसी जो घटना घटी, जैसे इनको बड़े स्वाद सत्कार के साथ वाल्मीकि आश्रम में दे आया गया। उसके बाद वाल्मीकि जी ने उनका संरक्षण किया। 2 बच्चे हुए, वो पढ़ लिख करके तैयार, विश्व में अग्रगणी योद्धा, लव कुछ दोनों हो गए। ध्यान के द्वारा देखते हैं, नेत्र खोलते हैं, वाह राज राजेश्वर रघुनाथ जी, यदि मैं इस गद्दी पर रहता मैं भी वही करता जो आपने किया। आपने लोक पावन किया है। एक राजा को जो करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, वह क्या, मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर। आपका चतुर्युगी दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे। आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। हम तुमको अभय करते हैं, आओ। किससे भय हो गया? राघवेंद्र सरकार। ऐसा गलती मेरी नहीं है, विश्वामित्र के कहने से ऐसा हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, जो घर में बैठो, जाओ घर में बैठो। इधर आपने कहा बजरंगबली, बजरंगबली आवाज निकालती। भगवान राम धनुष बाण लेकर के, हनुमान जी चतुरंगनी सेना, जहां मिलेंगे काशीनाथ उनको मार देंगे। हमारे प्रतिज्ञा की है। इधर बजरंगबली 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 आओ, बहुत जरूरी काम है, बजरंगबली आओ। भगवान राम के पास में थे बजरंगबली, चल रहे थे बजरंगबली। राम जी ने कहा, देखो हनुमान, तुमको तुम्हारी माँ याद कर रही है, जो नहीं महाराज, सबसे पहला मेरा काम है आपकी सेवा, आपकी सेवा ही हमारा परम धर्म है। नहीं नहीं, सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। अपने पेट में 9 महीना रखती है, लालन पालन करके सारी व्यवस्था करती है। इसलिए भगवती श्रुति ने कहा मातृदेवो भव, बाद में कहा पितृदेवो भव। माता के बाद में दूसरा स्थान पिता का होता है, तब गुरु का होता है। इसीलिए तुम जाओ, मेरा आदेश है, तुम माँ के पास जाओ। दुखी मन से गए, माँ क्या बात है, हमने एक को अभय दे दिया है। कौन है?
राजन आओ, बाहर आए। काशी नरेश, तू तो हमारे इष्ट के द्रोही हो, उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, उनसे मैं नहीं बता सकता तुझको। चलो यहाँ से, ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता, भगवान राम से कोई बता सकता। माता ने कहा देखो हमने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा था, ये प्रथम मेरी मांग है, अजय ने किन प्रकार इसकी रक्षा करना अनिवार्य है। लौट कर जाते हैं, भगवान राम ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ तुमको जो कहती है वो तुमको करना अनिवार्य है, मेरी सेवा पीछे, पहले अपनी माँ की बात की रक्षा करनी है। लौट आए। काशी नरेश, मैं जो कहता हूँ करो, चलो मेरे साथ। समुद्र के किनारे, सरजू नदी के किनारे, चतुरंगनी सेना, सेनापति हनुमान जी, काशी नरेश दोनों पहुंचे। इतने में क्या हुआ सो देखो। सेनापति ने कहा हनुमान जी आप हटिए, इनको हम बंदी बनाएंगे। बोले रहते, मेरे रहते तुम बंदी बनाओगे? संसार में किसी ताकत मेरे रहते और मेरी माँ की बात का उल्लंघन कर दे तो टूट पड़े, सबको धराशायी कर मार दे, चतुरंगी सेना समाप्त। सेनापति मूर्छित। यह सूचना गुप्तचरों के द्वारा हमको मिली, राम जी भय हो जाते हैं। अच्छा, काशी नरेश को मरना है ही है, मेरी चतुरंगनी, अयोध्या की चतुरंगनी सेना को तूने मारा है, इसलिए तुम्हारा भी वध करना अब मेरा काम हो गया। बाण 3 हैं। भगवान श्री हनुमान जी ने कहा काशी नरेश मैं जो कहता हूँ करो। चले जब सरयू जी की इतना पानी में खड़ा होकर के श्री राम जय राम करो, बस कुछ नहीं करना। जाओ। इधर ब्रह्मा जी शंकर जी आ गए, नारद जी भी आ गए, उन्हीं की तो लीला है। इधर श्रीमान सुमंत्र जी ने राजमाता कौशल्या से सारी बात बताई, और हमको ले चलो। हनुमान जी के द्वारा ही मेरी यहाँ की सारी व्यवस्था हुई है, वो ही पहुंचती हैं। आपने बाण मारा, श्री राम जय राम करे, बाण स्पर्श करके पानी में डूब गया। हनुमान जी कहा जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब जय सिया राम, राधे श्याम नाम महाराज की जय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी जन जो भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्री कृष्ण कथा का, वह भी मिथिला कुंज की पावन धरा श्री वृंदावन से, श्री ब्रज की इस पावन धरा से, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। इस स्थान से आप सब लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आज बड़ा पावन तिथि है, बड़ी पावन दिन है, प्रदोष व्रत है, भगवान श्री शंकर का दिन है। और कहते हैं भगवान शंकर जो ब्रज में श्री वृंदावन धाम में गोपी बन के आए, जहां उन्हें युगल नाम संकीर्तन से श्री ठाकुर जी से इतना स्नेह था कि वह इस धाम में प्रवेश करने के लिए गोपी तक बन गए। ऐसे भगवान श्री शंकर के पावन इस दिन पे हम सब लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सबका बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सबको एक मिनट मिथिला कुंज से परिचय करवाऊं, यहाँ के इस स्थान के बारे में। श्री हनुमान जी महाराज, आपने हर जगह उनके दर्शन किए होंगे, उनके बाहुबल के बारे में श्रवण किया होगा, उनके पराक्रम के बारे में, उनके बारे में मैं तो कुछ कहूँगा, वह तो एक सूर्य को दीपक की दिखाने की तरह होगा, लेकिन आप सब उनके बारे में लेकिन आप परिचित हैं, जान रहे हैं उनकी महिमा के बारे में। कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, लेकिन वही श्री हनुमान जी महाराज इस स्थान पे श्री मिथिला कुंज की पावन धरा पे श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए सखी रूप में विराजित हैं। आप विचार करिए कितना यह अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर है।
आप कभी भी वृंदावन आए तो श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में अवश्य दर्शन करें। यहाँ आप ऊपर में श्री हनुमान जी महाराज का, तो इस स्थान पे जहाँ 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, नित्य सैकड़ों साधु महात्माओं के लिए अन्न क्षेत्र प्रसाद की व्यवस्था, साथ ही प्रतीक वृंदावन जो मिथिला की पावन धरा पे वहाँ पे है, वहाँ पर भी सैकड़ों संत महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अन्न क्षेत्र सेवा आदि का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। संस्थान में जो आप सहयोग प्रदान करते हैं वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त भी है, उसका आपको छूट प्राप्त होता है। साथ ही मैं अब आप सबसे निवेदन करूंगा, आप भी इस नाम संकीर्तन महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम गोत्र से एक दिन, एक महीना या आजीवन आप इसमें सदस्य बन सकते हैं। एक दिन के नाम गोत्र से कीर्तन कराने की सेवा राशि की जो है वो केवल और केवल 1500 रुपए की है। आप 1500 रुपए सेवा प्रदान करते हैं तो आपके नाम से 24 घंटे युगल नाम संकीर्तन होता है। आप विचार करिए, 24 घंटे आप स्वयं 10 मिनट भी आपके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है। श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के 10 मिनट बैठे कीर्तन करें, लेकिन आपके नाम से यहाँ सोचिए 4-5 साधु महात्मा कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए श्री राधा नाम गाएंगे तो कितना इसका पुण्य फल मिलेगा। तो एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की है, एक महीने की सेवा राशि 15,000 की है। साथ ही मिथिला कुंज के जो आप सदस्य बनते हैं उसकी सेवा राशि 21,000 की है, जहां आपके नाम से नित्य एक साधु महात्माओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और आपके नाम से युगल नाम संकीर्तन होता है। साथ ही आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि जब भी आप वर्ष में यहाँ आप आए तो 3-4 दिन आपके निवास आवास की सारी व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था निःशुल्क रहती है, तो आप संस्थान के सदस्य भी बन सकते हैं। साथ ही यहाँ जो पूज्य महाराज जी का संकल्प है, विचार है कि श्रीमद् भागवत जी का एक ऐसा मंदिर बने जहाँ मूर्ति नहीं, जहाँ अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो, 18,000 श्लोकों का दर्शन हो एक साथ। आप देखेंगे जैसे जो है आप कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी जो श्लोक बोलते हैं आप उसको श्रवण करते हैं, लेकिन आप विचार करिए अभी आप केवल श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दर्शन करेंगे तो उसका क्या महत्व होगा, क्या लाभ होगा। और आप साक्षात श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुराण विशेष नहीं। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप माने गए हैं और नारायण प्रभु के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जी की कोई रचना नहीं की गई, श्रीमद् भागवत जी की वेद व्यास जी ने सिर्फ व्याख्या किया है। रचना ये तो चतुर्श्लोक की भागवत जो अनादि काल से है, उसको बाद में श्री वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की। तो श्रीमद् भागवत जी का यह भव्य मंदिर बनेगा। इसमें आप छोटी सेवा केवल 501 रुपए की सेवा प्रदान करके एक ईंट की सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक श्लोक अपने नाम से लिखवाना चाहें तो उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है, जो ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे लिखा जाएगा और बाद में आपका नाम भी अंकित होगा, तो आप उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ 5 साधुओं के लिए 501 रुपये, 11 साधुओं के लिए 1100 रुपये की भोजन, उनके लिए सुबह शाम उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करें, इसमें भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं दूर से, आप थोड़ा सा कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन, सो हो त्रिविध कल्याण। आप विचार करिए, यहाँ तन से साधु महात्मा सेवा करते हैं, मन से यहाँ संकीर्तन होता है और आपके थोड़ा सा धन दान करने से आपका कल्याण होगा। तो आपके नाम से यहाँ संकीर्तन भी होगा और आपके नाम से सारी पूजाएं भी होंगी, तो आप इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, केवल आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं, फ़ोन उठाएं, संस्थान के नंबर, मिथिला कुंज का जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है वहाँ आप कॉल करें, आपको कार्यालय के अधिकारी सारी जानकारी प्रदान करेंगे और आप फिर उनसे जुड़ करके आप अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। जो आप सहयोग प्रदान करते हैं, मैं पुनः रिपीट कर दूं, वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त है। आप उसका छूट लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप महाराज जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं और आगे भी आप श्रवण करते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों में चलें और महाराज श्री के श्रीमुख से उनकी वाणी रूपी त्रिपद में गोते लगाते हुए श्री कृष्ण कथा का, श्री ठाकुर जी की कथा का हम सब लोग रसास्वादन करें। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिए राधे राधे। राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए क्या लीला होती है। श्री शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु मैं जाता हूँ। प्रभु ने समझाना, बिल्कुल नहीं, आपकी बात नहीं माने। उनकी प्रतिज्ञा है, रावण दुर्हास थे, राम एक बात को दोबारा नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे। अब दूसरा बाण मारते हैं, वहां हनुमान जी ने कहा जय सिया राम, जय सिया राम करो। अब जय सिया राम, जय सिया राम करने लगे काशी नरेश ने सरजू के जल में। दूसरा बाण गया,
स्पर्श करके पानी में जय गोपाल। इतने में भगवान वशिष्ठ जी पहुंचते हैं, श्रीमान विश्वामित्र जी पहुंचते हैं, माता जी पहुंचती हैं, सुमंत जी पहुंचते हैं, समझ देवता आ गए हैं ऊपर। श्रीमान हनुमान जी ने कहा काशी नरेश जाओ, श्रीमान राजा से विश्वामित्र चरण को पकड़ लो, अपने अपराध को क्षमा मांगो। काशी नरेश तुरंत विश्वामित्र चरणों को पकड़ा, कहा भगवान मुझसे अपराध हो गया, गलती में अपराध हो गया, क्षमा करो। आपने कहा रघुनाथ अब सब समाप्त हो गया, अब आप राधे राधे करिए। बोला नहीं, हनुमान को तो मारेंगे, हनुमान तो तुम्हारा नाम ले रहा है, तुमसे बड़ी शक्ति उसके पास में। भगवान शांत हो गए। कहने का तात्पर्य भगवान से वैर हो गया। महात्मा जी को प्रणाम नहीं किया, उत्तेजित होकर भगवान राम ने प्रतिज्ञा की। अंत तो गत्वा श्रीमान हनुमान जी की माता जी ने अभयदान दे दिया। क्या हुआ? भगवान को मानना पड़ा। राम ते अधिक राम कर दासा, और राम ने सकहि नाम गुण गाई। नाम में वह प्रभाव है जो राम श्याम में भी नहीं है। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा समस्त जागतिक पदार्थों को बहिर्भूत करके एकमात्र नाम की शरण ले लेनी चाहिए जीव को। यदि वास्तविक में अपना सर्वांगीण कल्याण चाहने वाला हो कोई, एकमात्र नाम को पकड़ लो, उसका सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान नारद जी पहुंचते हैं उत्तानपाद के पास, रोते होकर आपने कहा राजन किसका ध्यान करते हो? उठकर चरणों पर। भगवान एक बात बताओ, मेरा बालक 5 वर्ष की अवस्था वाला मुझसे तिरस्कृत होकर के राजधानी को छोड़कर चला गया, थका मादा बिना भूखा प्यासा, और किसी पेड़ के नीचे सो रहा होगा, किसी जंगली जानवर ने उसको खा तो नहीं गया। बताइए, आपने कहीं देखा उसको? हम जाकर उसको ले आते हैं। भगवान नारायण ने कहा रो मत, रोने से काम नहीं चलने वाला है। बढ़िया प्रक्रिया अपना लिया तुमने, ध्रुव जी का नाम का जाप करो। आज ध्रुव जी के बाल को टेढ़ा करने की क्षमता काल में भी नहीं है। मृत्यु में भी ध्रुव जी के बाल को टेढ़ा करने की क्षमता नहीं है। देवगुप्तम सुनिश्चितम, देवताओं के द्वारा अभिरक्षित हैं हुए। और देखो मैं तुमको बात पक्की बताता हूँ, 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था जब हो जाएगी तो भगवान के दर्शन करके तब वहां से आएंगे। आते तुम उनको राजगद्दी दे देना, जंगल में जाकर भजन करना, अपना काम करना। देवर्षि नारद जी के चेले हैं, सब के सब निवार किए हैं। बड़े आनंद से आश्वासन दिया। आप ध्रुव जी के नाम लेते लेते अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। अब चलिए श्रीमान ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी चलते चलते कहाँ गए? मथुरा जिला आ गए। मधुबन गए हैं कभी? मथुरा से 5-7 किलोमीटर है दक्षिण दिशा में मधुबन। वहाँ जमुना जी थी पहले, अब जमुना जी बहुत दूर चली गई है। जमुना जी थी। तो ऐसा नियम है, जिस किसी तीर्थ में जाया जाए तो वहाँ स्नान करके रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एक रात्रि तीर्थ उपवास करना चाहिए। ये तीर्थ भ्रमण का नियम है। तो श्रीमान बाल भक्त, पक्के गुरु के चेला, कट्टर निम्बार की ध्रुव जी महाराज ने स्नान किया। रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय रात भर जाप करते रहे। सवेरा हुआ, जमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद गुरु जी ने जो मानसिक पूजा सिखाई थी, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा, बहुत समय लगता है उसमें। अब मन को अपने अधीन में रखना पड़ता है, बहुत कष्ट। जब इसीलिए तो कहा गया मानसिक तू परामता,
मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। तो मन की आवश्यकता होती है। यहाँ बैठे मन चला गया बिहारी जी, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो मानसिक सेवा व मन का जो अत्यंत आवश्यक है, बिना मन से काम नहीं चलेगा। मानसी है तो अपने मन को एकाग्र करके गुरुदेव के द्वारा दी गई सेवा संपन्न करते हैं। एक ओंकारात्मक वेद देव भगवान व्यास जी ने 1 लाख मंत्रों द्वारा विभाजित किया। त्रिन श्रुति को चढ़ा, तब उसका मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। फिर भी शांति नहीं मिली, तो 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराण बनाए, फिर भी कल्याण नहीं मिला। तो गुरुमुखी होकर के भागवत जी का प्रणयन किया, पूर्ण शांति मिली। अब देखिए भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय। तो श्रीमान ध्रुव जी ने 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था है, भगवान सर्वेश्वर ने अपने 5 जन संख्य के द्वारा ध्रुव जी के गाल में स्पर्श किया। तो 18,000 मंत्रों का मंथन करके ध्रुव जी ने 12 श्लोकों के द्वारा स्तुति की भगवान की। 12 श्लोक बताते हैं, जो न करे लकीर सो करे फकीर। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर में, चैतन्य महाप्रभु के परिकर में से नादिया में एक ब्राह्मण देवता थे। उनको लड़का नहीं हो रहा था, हुआ लड़का गूंगा हुआ, गूंगा बोल नहीं सकता था। महाप्रभु की कृपा, वो एक दिन कीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते कराते अपने मंडलियों के साथ उनके घर आ गए। जिनका बेटा गूंगा था, अर्घपाद्यादिकों के द्वारा ब्राह्मण देवता ने उनकी सेवा की, अर्चना पूजा की। विराजमान भैया, हमने सुना आपका एक लाला हुआ है। हमारा 4-5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन गूंगा है। अरे मेरे सामने तो करो, लो इधर। आपने क्या किया? लड़के के पिता ने चैतन्य महाप्रभु का अंगूठा को पानी से धो दिया, उस जल को गूंगे को पिला दिया। ऐसा विद्वान हो गया, ऐसा विद्वान हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 श्लोक, 18,000। और उन्होंने, उनका नाम कवि कर्णपूर नाम था, नाम हो गया। उन्होंने ग्रंथ बनाया, कौन? उस ग्रंथ का नाम है वृंदावन चंपू। चंपू ग्रंथ में गद्य पद संस्कृत में होते हैं, इतनी मोटी है। हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। ठाकुर जी की कृपा से कवि कर्णपूर जी ने ऐसी स्तुति महाप्रभु की आशीर्वाद दिया। देखा, जो न करे लकीर सो करे फकीर। चैतन्य महाप्रभु संत पद रज, संत पद जल, संत अवशिष्ट न यही महाबल। संतों के चरणों का धुला हुआ जल चरणामृत अक्षय फल देने वाला है। जो इच्छा करो पूर्ति हो जाएगी। और संत के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करो, जैसा विश्वास होगा तदनुसार आपको फल मिलेगा। उनका अवशिष्ट उच्छिष्ट भोजन आप भोजन करिए, देखिए परमार्थ की सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। इतनी बड़ी सोच मिलेगी, मत पूछिए, चकाचक हो जाओगे, आनंद विभोर हो जाओगे। ठाकुर जी का विधान देखिए। श्रीमान ध्रुव जी भगवान का स्तुति करते हैं, चरणों नमस्कार करते हैं। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया। श्रीमान परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी कहते, राजन देखा, जो अपने पिता की गोदी में बैठ करके अपने पिता की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने की इच्छा करके बैठने वाला था, उसको छोटी माँ ने डांट फटकार लगा दिया। भगवान की स्तुति की, 5 महीना के अंदर अंदर भगवान गोदी में विराजमान हो गए। भगवान की गोदी में कौन विराजमान? श्रीमान ध्रुव जी।
बड़े लाड़ प्यार होता है, ध्रुव वरदान मांगो, नहीं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सब मिल गया, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, मांगे क्या रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए। सो तो नहीं होगा, तो लेना पड़ेगा। नहीं प्रभु हमको मत दीजिए, ऐसे हो हम देते अपनी ओर से। क्या खट 63 वर्ष सहस्रम, 3 और 6 कितने होते हैं? 36,000 वर्षों तक तुम राजगद्दी पर बैठोगे, शरीर में कभी तकलीफ नहीं होगी, निरोग होकर के बड़े आनंद के साथ अपनी प्रजा का रंजन करोगे, अब मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहो। ऐसा कहकर भगवान अपनी गोदी से नीचे उतार दिया, कब मैं चलता हूँ। भगवान गरुड़ पर बैठ कर तिरवांतर दिए थे। जब तक भगवान गरुड़ासन दिखाई देने लगे तब तक उनकी ओर देखते हैं, और जब आंखों से ओझल हो गए तो उस दिशा में लक्ष्याक्षमान गिर कर नमस्कार करते हैं। अब चले, बड़ी ग्लानि हुई, मैं कितना अभागा हूं। मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर ने पकड़कर अपनी गोदी में बिठाया, कहा वरदान मांगो, मैंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा 36,000 वर्षों तुमको राजभोग भोगना पड़ेगा। मुझ जैसा दुर्भागा कौन होगा ब्रह्मांड में? अरे किसी दरिद्र ने, निर्भूमि दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं है, तो पहुंचता पहुंचता वो एक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। राष्ट्रपति ने कहा क्या चाहिए? उनको 1 टोकरी भूस दीजिए, गेहूं की 1 टोकरी भूस दीजिए, भूस। मांगना अच्छा हुआ, राष्ट्रपति को प्रसन्न करके तो कुछ से कुछ प्राप्त कर सकता था। मैं दानी शिरोभूषण सर्वदेव नमस्कृत वेदे के प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को गुरुदेव कृपा से प्राप्त किया। प्राप्ति ने नहीं किया, उन्होंने हमको पकड़ अपनी गोदी में बिठाया, मेरा मस्तक चूमा, अगर वरदान मांगो, हमको तो मोक्ष मांगना चाहिए। मैंने क्या मांग लिया? उस निर्धन के समान मैंने 1 टोकरी गेहूं की भूस मांग ली। मुझ जैसा दुर्भाग्य कौन होगा? चले, अब क्या लीला हुई? एकाएक तरंग आई, मेरे समान ब्रह्मांड में ऐसा कोई है? मतलब 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था में ही जो कि दुर्लभ भगवान को उन्हें प्राप्त कर लिया। अहंकार हुआ, इतना अहंकार हो गया थोड़ी देर में। भगवान की लीला देखिए, अहंकार से कोई नहीं बच पाता है, अहंकार से पतन होता है। अहंकार भी आत्मा करता है मन से। जिसको अहंकार होता है वो क्या सोचता है? मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये करूंगा, हमने ऐसा किया, ऐसा करके दिखाएंगे हम। ये अहंकार है, उसके सारे के निष्फल हो जाते हैं। इनको अहंकार ने घेर लिया। इनको श्रीमान ध्रुव जी को श्रीमान भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने देवर्ष नारद जी को बुलाया। नारद बाबा, आपका चेला गुमराही हो गया, सही रास्ता से भटक गया है, जाकर संभालो अपने चेला को। भगवान तो भगवान होते हैं। बिल्ली अपनी पैनी दांतों से मुंह चूहा को टुकड़े टुकड़े कर खा जाते हैं, खा जाती बिल्ली, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चे को उन्हीं दांतों से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह रखती। भगवान सर्वेश्वर अपने भक्त को बिल्ली के समान अपने बच्चों की रक्षा करती जैसे वैसे करते हैं। भगवान नारद जी ने सोचा बुखार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अच्छा ठीक है। नारद जी ने एक लीला की। क्या लीला की? जो रास्ता उसकी राजधानी जाने वाला था उसको छोड़कर जो पहाड़ों के जंगल में जाने वाला था वहां वो पकड़ लिया। चले तो वहां क्या देखते हैं? हड्डियों के हजारों पहाड़, हड्डी जानते हैं? हड्डियों के 1000 पहाड़, उसे बदबू निकल रही थी। भगवान नारद जी आगे आगे, ध्रुव जी पीछे पीछे। उन हड्डियों की बदबू से इनकी नाक फटी जा रही थी ध्रुव जी की।
अब नारद हुआ बड़े आनंद के साथ चल रहे हैं, कथा आदि होती। उनका गुरु जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए, ये बड़ी बदबू आ रही, नाक फट जाएगी। जब 10-5 बार कहा उन्होंने, ध्रुव जी इधर, ये क्या जानते हो, हड्डियों के पहाड़ सब हैं, कितने हैं, अनगिनत हैं, गिनती कर नहीं सकते। तुमने इतनी बार जन्म लिया, तुम्हारी हड्डियों के इतने पहाड़ हो गए, तब तुम इस जन्म में भगवान के दर्शन किए हो। ऐसा अहंकार दूर हो गया, गुरुदेव चरण पकड़ लिए। गुरुदेव ऐसा कोई जड़ी बूटी दीजिए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए ताकि अहंकार न आवे। बस देखो, भगवान नाम लेना, अब भगवान नाम लेने वाले संतों के चरणों को पकड़ कर रहना, संतों के बीच में रहना, अहंकार नहीं आवेगा। अकेले रहोगे, इधर उधर की बात सुनोगे, कुछ करोगे, अहंकार हो जाएगा। ये 2-4 संतों के बीच में रहोगे, बड़ा आनंद आवेगा। और नहीं, नाम चखना खूब चकाचक, नाम लोगे, भगवान से बड़े नाम है, तो सारे दुर्गुणों को दूर कर देंगे। जैसे हम मूर्ख हैं, किसी विद्वान के पास रहते हैं 1-2 साल, 10-5 श्लोक 10-5 चौपाई दुआ आदि हमको आ जाती है। यदि हम किसी धनी मानी के पास रहेंगे तो वैसी अकल बुद्धि आएगी, पढ़े लिखे पास में। मूर्ख पास रहेंगे तो वैसी बुद्धि होगी ना। इसीलिए तुम एकमात्र करना, संतों के साथ में रहना। संत जब नहीं मिले तो नाम के प्रकोटा में रहना, बाहर नहीं जाना, तो अहंकार आदि दुर्गुण नहीं आएंगे। ठीक है उरी। अब राय श्याम जी गुप्तचर उन जाकर कहा उनके पिताजी को, पिताजी राजन ध्रुव जी आ रहे हैं। तो तुरंत राय श्याम युद्ध स्तर पर नगर की सजावट हुई। दोनों माताओं के लिए पालकी आई, अपने पालकी पर बैठी हैं। और उत्तम कुमार हथनी पर बैठ करके आगवानी करने के लिए, एक हथनी गद्दी घंटे आदि सब लगे हुए थे, जो ध्रुव जी को बिठा कर लाएंगे। राजा उत्तानपाद रथ पर बैठकर चलते हैं आगवानी करने के लिए। देखिए लीला राहरी की लीला। ध्रुव जी को दूर से देखा, राजा साहब नीचे उतरते हैं, अपने पिता से देखा, उनके चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया, उनके चरण को मतलब धारण किया। पिताजी आपके आशीर्वाद से आप कुशल हैं कि नहीं? हम आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। इतने में उत्तम जी आ रहे, उनको भी राजरात किया। अब 2 माताएं हैं। श्रीमान उद्धव जी ने सोचा क्या, ध्रुव जी ने सोचा क्या किया जाए। पहले अपनी माता नहीं, जिनकी कृपा से हम भगवान को मिले, हमको उनके पास हमको जाना चाहिए, छोटी माँ के पास। भगवान श्री राम भी पहले केके जी के पास जाते। केके जी से पूछते, माँ आपकी प्रिय दासी मंथरा कहाँ है? जब से तुम चले गए तब से एकांत बैठ करके तुम्हारा नाम जाप कर रहे, सब कुछ छोड़ कर फिर वो आ जाते। केके के बाद मंथरा जी के पास। मंथरा जी, मंथरे मंथरे, उनके चरण पकड़ती। अपराध नहीं, अपराध नहीं, राधे राधे, आप तो माँ के समान हो, हमको आशीर्वाद दो। राम जी तो राम जी, ठाकुर जी की कृपा से देखिए, श्रीमान भक्त शिरोभूषण ध्रुव जी छोटी माँ के पास, छोटी माँ अंदर है, मैं कैसे किस मुंह से जाऊं ध्रुव के पास? आप अंदर चले जाते हैं ध्रुव जी पालकी में। माँ क्या आशीर्वाद नहीं दोगी? रोने लगती, पकड़ के हृदय से लगा लिया, बेटे मेरे अपराध को क्षमा करो,
माँ माँ अपराध करती हैं? नहीं नहीं, आपके आशीर्वाद से बात, आपके मंगल आशीर्वाद से ही तो आज हम भगवान के दर्शन कर पाए हैं। आइए बाहर आइए। बड़े आनंद से फिर उनके चरण चुंबन किए, माता जी ने हृदय से लगाया, अपनी आंखों के अश्रु से ध्रुव जी को स्नान करा दिया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब अपनी माँ के पास जाते, माँ ने बड़े प्यार से हृदय से लगाया, बोलना कुछ नहीं, उनके स्तनों से दूध की धार बह पड़ी, दुग्धाभिषेक करते हैं, नेत्राभिषेक करते हैं। इतने में श्रीमान उत्तानपाद जाए, रानी साहिबा आपके बालक भगवत दर्शन प्राप्त ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए देखो सारी राजधानी की प्रजा आ गई है, पीछे तुम बतराना। वो पूछना चाहती थी भगवान के दर्शन हुए थे, कैसे दर्शन हुए, भगवान तुम गोदी में लिया कि नहीं लिया, सब पूछती। तब तक तो उत्तानपादी राजा साहब आ गए, तुम्हारे बालक को देखने के लिए सारी जनता उमड़ पड़ी है समुद्र के समान, पहले चलो अपने बालक के दर्शन करने दो सबको। तो वो छोड़ देते, सबके सब दर्शन करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। बड़े आनंद साथ रहा, समझे क्या लीला होती। देखिए उत्तम कुमार आते हैं दंडवत करने के लिए, ध्रुव जी ने हृदय से लगा लिया, भैया ठीक हो तो आपके आशीर्वाद से। अब दोनों राजा के आदेश से हथनी की सवारी बड़ी सुखदायक होती है। हाथी की सवारी से हथनी की सवारी आनंददायक ज्यादा होती है, हमने भी अनुभव किया है। ठाकुर जी की कृपा से दोनों भाई बैठते हैं, उत्तम कुमार ने कहा पिताजी यदि आपका आदेश हो तो इस पर दोनों बैठने में इनको असुखर्च होता है, इनको असुविधा होती है। उनका नाम को असुविधा नहीं होती, नहीं हम जानते, तो दूसरे हाथी पर बैठकर चलते हैं। देखिए सबसे आगे जुलूस मना बहुत जोरदार, जुलूस नहीं निकलता है, सबसे आगे हथनी पर ध्रुव जी, उनके पीछे उनके छोटे भाई, उनके पीछे राजा साहब के पीछे बड़ी रानी सुनीति जी, और सुनीति जी के पीछे सुरुचि जी, उसके बाद प्रधानमंत्री, आज सबके सब पूरे नगर की यात्रा करके राजधानी में जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से अट्टालिकाओं पर स्त्रियां, मकान के ऊपर स्त्रियां खड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया गजरा, खुशबूदार फूल, ये फूल नहीं, खुशबूदार फूलों की गजरा, माला मोटी मोटी, जैसे लाए थे 2 दिन लाए, बड़ी खुशबू थी उसमें। ऊपर से ही इस प्रकार से गिराती हैं, मनोकामना करते हैं, हे भगवान ध्रुव जी हमारी छज्जा की तरफ चलते तो ऊपर से फूल की माला गिराती, उनके महत्व पर आ जाती तो बड़ा अच्छा होता। जैसी इच्छा थी वैसे ध्रुव जी ने अपने पाम का संकेत किया हथनी को, उनके मकान के नीचे होकर के जा रही है। उधर से फूलों की माला उनके गले में पड़ी। भक्तराज ध्रुव जी की, भक्तराज ध्रुव जी की, वो जयकार से गगन चुंबी आवाज सभी जगह राधा होने लगी। इस प्रकार से श्रीमान ध्रुव जी वो जुलूस आया, कहाँ से कहाँ तक, चारों तरफ नगर की यात्रा करती करती, और यहाँ सारी व्यवस्था थी, राज सिंहासन खाली था, क्यों राजा साहब भी साथ में थे। वहाँ जुलूस आकर के समापन होती है, शोभा यात्रा समापन को प्राप्त होती है। इतने में क्या लीला होती है, राजेश्वर बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद जी, ध्रुव जी, उत्तम जी, दोनों माताएं, प्रधानमंत्री, राजगुरु, सबके सब। इतने में क्या हुआ, उत्तानपाद राजा साहब ने राजगुरु जी को बुलाया, गुरुदेव मेरी इच्छा होती है सभी जनता के सामने ध्रुव जी को युवराज का पद दे दिया जाए। तो गुरु जी ने कहा नहीं, सारी प्रजा की इच्छा है युवराज नहीं, राज गद्दी ही दे दी जाए। तब तो बहुत खुश हुए, तो आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो सर्वसम्मत से निर्णय हुआ ध्रुव जी को राजगद्दी दे दी जाए।
राज का पद ध्रुव जी को, युवराज का पद उत्तम कुमार को, उत्तम कुमार को। बड़े आनंद से ठाकुर जी कृपा से ध्रुव जी महाराज गद्दी पर विराजमान करने के लिए पिताजी, गुरुजी, प्रधानमंत्री, 2 और ब्राह्मण 5 मिलकर ले जा रहे हैं। तुरंत आपने कहा, पिताजी के चरणों को पकड़कर, पिताजी मैं बालक हूँ, 5.5 वर्ष की अवस्था भी नहीं हुई है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, राज का तो बड़ा कठिन होता है, मैं कैसे संभाल सकता हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा करिए, कुछ दिनों तक आप राजगद्दी को संभालिए, मैं यहाँ रह करके सब सीख जाऊंगा, उस वक्त आपका आदेश पालन करूंगा। बोले नहीं नहीं, तुमने तिरुवनललाम भगवान श्याम के दर्शन किए, उनके गोदी में बैठ कर तुमने बहुत काम किया है, स्तुति की है तुमने, उन्हीं के पास सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो सर्वसम्मत से ध्रुव जी को राजाधिराज के पद पर विराजमान कर दिया। राधे राधे। देखा, जो अपने पिता की दाई जंगा पर बैठकर अपने पिता की शोभा में 4 चांद लगाना चाहते थे, छोटी माँ ने कहा इस यहाँ बैठने का तुमको अधिकार नहीं है, कोई उपाय है? वहाँ उपाय है। तपसा राधे पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि शशि निर्वासनम। हे दासी पुत्र ध्रुव, यदि तुम राजा साहब की गोदी में बैठना चाहते हो तो उपाय एक है। बताइए माँ। जाओ जंगल में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, वो खुश होंगे तो मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तब तुम इस राजा की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे। ठाकुर जी की कृपा से भगवान की गोदी में बैठ कर आए और राजा साहब सर्वसम्मत से माताओं ने भी कहा, गद्दी पर बिठाया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भक्त सम्राट ध्रुव जी की, भक्त सम्राट ध्रुव जी की जय जयकार होने लगी। अब इसके बाद की कथा कल कहूँगा। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला। चश्मा नहीं लगेगा। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे। हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगा